सभी श्रोताओं को जय यीशु की। आज के दिन हम लोग मनन चिंतन करने वाले हैं गुड फ्राइडे अर्थात पवित्र शुक्रवार पर। हम में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं या फिर कई बार आप लोगों ने भी अपने आप से पूछा होगा या फिर किसी पुरोहित से आपने पूछा होगा, जिस दिन प्रभु यीशु को तड़पाया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, उन्हें घसीट कर लोगों के सामने लाया जाता है, उन्हें थप्पड़ मारा जाता है, उन पर थूका जाता है, उन पर बहुत सारी निंदाएं की जाती हैं, उसके बावजूद भी आज का दिन गुड अर्थात पवित्र शुक्रवार क्यों होता है। हमारे मन में ये भी सवाल उठता है कि जिस दिन ईश्वर का पुत्र सूली पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति देता है, तो भी यह दिन गुड कैसे होता है अर्थात पवित्र कैसे होता है। हम संत मार्कुस के अध्याय 15 पद वाक्यांश 24 में पढ़ते हैं, जहां लिखा गया है कि प्रभु ईश्वर अर्थात प्रभु यीशु ऊंचे स्वर में पुकार कर कहते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा। क्या यह त्यागने का दिन भी एक अच्छा दिन होता है? हमारे मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज ही इस जगह पे देख रहे हैं, तो भला आज का दिन गुड अर्थात पवित्र शुक्रवार कैसे हो सकता है। प्रिय बंधुओं, जब हम आज के दिन पर मनन चिंतन करते हैं, तो यदि हम उस घड़ी में जाएं जहां पर ये सब घटनाएं घटी थी, हम जब पवित्र बाइबल को हाथ में लेते हैं और आज के दिन को मनन चिंतन के लिए अपने जहन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के ऊपर ये सारी घटनाएं घटी थी। यहाँ तक लोग बिल्कुल यहाँ भी नहीं रुकते। वचन हमें कहता है लूकस के अध्याय 23 पद वाक्यांश 32 में, प्रभु यीशु के साथ 2 कुकर्मी और भी थे। क्या इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि आज का दिन पवित्र और गुड क्यों है? जब इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद भी हम आज के दिन को गुड या पवित्र शुक्रवार ही कहते हैं। उसका एक ही कारण है जो हम लोगों को देखने को मिलता है लूकस के अध्याय 23 पद वाक्यांश 34 में, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी प्रिय भाइयों और बहनों, एक इंसान अगर यदि ऐसा कहे, यदि हम प्रभु यीशु को यदि इंसान समझते हैं, तो क्या एक ऐसी घटना में, ऐसे पल में भी क्या कोई व्यक्ति कह सकता है, हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल यह है कि क्या वे लोग नहीं जानते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल जानते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था, तभी तो वो लोग वो कांटों का मुकुट तैयार कर रहे थे। हम देखते हैं कि उन्होंने वो कांटों का मुकुट सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लिए बनाया। क्या 2 डाकुओं के लिए नहीं बनाया? उन्होंने सिर्फ वो कपड़े प्रभु यीशु के फाड़े। क्या वहां पर वो डाकू लोग नहीं थे? हम देखते हैं कि वे सब कुछ जानते थे कि वे लोग क्या कर रहे हैं। हमको आगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद वाक्यांश 40 से पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है, जहां लिखा गया है, वहां पर वो लोग कहते हैं कि तूने लोगों को बचाया है तो अपने आप को भी बचा। तू अपने आप को राजा मानता है, उस क्रूस से नीचे उतरा और हम तुम में विश्वास करेंगे। वे लोग प्रभु के सामने जब वो चमत्कार देखेंगे, वो चिन्ह देखेंगे, तब विश्वास करने की बात करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, तो क्या वे नहीं जानते थे कि वह कौन है? इतना होने के बावजूद भी वह उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, यह वह प्रेम है, यह वह आशीष है जो आज के दिन, इस पवित्र शुक्रवार के दिन आपके लिए, मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए आती है। मुझे इस वक्त फुलटन जेशिन का वो प्रवचन याद आता है जहां पर वो कहते हैं कि यदि बारिश यदि अपने आप को बचाने में लग जाए, तो वह क्या धरती पर वो जो हरियाली है उसको ला पाएगी? यदि एक माँ अपने आप को बचाने के लिए यदि सोचने लग जाए, तो क्या एक नया जीवन क्या इस दुनिया में आ सकता है? यदि एक सिपाही सीमा पर खड़े होकर
यदि अपने आप को बचाने के लिए सोचेगा तो क्या वह अपने देश को बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने आप को यदि हम कुर्बानी दे रहे हैं या फिर हम अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं या फिर हम अपने आप को एक माँ के समान पीड़ा में डाल रहे हैं, तो वह कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वह एक बलिदान की निशानी है। और प्रभु यीशु आज के दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब का पाप उठाकर, अपने कंधों पर उठाकर हमारे लिए बलिदान देते हैं। इसीलिए आज का दिन पवित्र शुक्रवार या फिर हम कहें गुड फ्राइडे कहा जाता है। प्रिय बंधुओं, यदि आज की दुनिया में हम देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते जब आप लोग कुछ गलत काम करते हैं या फिर हम सभी कुछ गलत काम करते हैं? क्या हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग पाप की दास्तां में गिरे हुए हैं? क्या हम ये नहीं जानते जब मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को गाली देता हूँ या फिर उनके प्रति बुरा सोचता हूँ, तो क्या मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ? जब भी मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, मेरा आपसे यही प्रश्न है, हम अपने आप से पूछें, क्या मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? हम सभी जानते हैं, उसके बावजूद भी वह करते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान अर्थात अर्पित किया। इसीलिए आज का दिन गुड या फिर पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज का दिन हम सभी को याद दिलाता है कि किस प्रकार से हम लोग भी प्रभु के उस प्रेम को एक साथ आगे लेकर बढ़ सकते हैं। प्रिय बंधुओं, हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ये प्रेम का भाव, लोगों के प्रति अच्छाई का भाव हमेशा पनपता रहे, ताकि हम अपने जीवन द्वारा ईश्वर ने जो हमें सिखाया है उसको लोगों तक पहुंचा सके। हम उस प्रभु यीशु के बलिदान को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें पाठ जो पढ़ाया है वह है प्रेम का, और उनसे हमें यही मिलती है जो आशीष की कृपा हम चाहते हैं, वह हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो आइए आज के दिन हम प्रार्थना करें, हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। आमीन। सभी को जय यीशु की। प्रिय श्रोताओं, अजमेर की पुकार अजमेर धर्म प्रांत का नया यूट्यूब चैनल है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ बांटें। धन्यवाद।